यूपी के बिजनौर में एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार दो लोगों ने तंजील अहमद पर 24 गोलियां दाग दी थी। हमले में एनआईए की डीएसपी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। पत्नी को 3 गोलियां लगी। उनका इलाज नोएडा के अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। जाबाज एनआईए अफसर तंजील अहमद को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, जय हिंद और तंजील अहमद अमर रहे के नारे लगे। तंजील अहमद के अंतिम संस्कार में केंद्र, दिल्ली और यूपी सरकार की तरफ से कोई मंत्री ना पहुंचने पर लोगों ने जताया गुस्सा। एनआईए के अफसरों से पूछे सवाल। तंजील अहमद पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के साथ कई आतंकी हमलों की जांच से जुड़े हुए थे। तंजील के करीबी दोस्तों ने आतंकी साजिश का भी शक जताया है। तंजील अहमद बिजनौर से अपने भांजे की शादी समारोह में शामिल होने के बाद परिवार सहित लौट रहे थे। उनके साथ पत्नी और उनके 2 बच्चे भी कार में थे। दोनों बच्चे सही सलामत हैं। तंजील के हथियारों का पता लगाने के लिए एनआईए, एसटीएफ और एटीएस की टीमें लगाई गई हैं। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी दलजीत चौधरी ने कहा है कि आतंकी साजिश कहना अभी मुश्किल है। एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद का पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक शरीर में 12 गोलियां लगी। 9 गोलियां शरीर से आर पार कर गई, वहीं 3 गोलियां शरीर को छूते हुए निकल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि तंजील पर 24 गोलियां बरसाई गई थी। 2 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इससे साफ है कि 2 हथियारों से बरसाई गई तंजील पर गोलियां। एनआईए अफसर तंजील अहमद को किसने मारा, क्या इसमें आतंकवादियों का हाथ है? यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह का कहना है कि इस मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। तंजील के भाई मोहम्मद रागिब ने कहा, मेरे भाई ने देश के लिए जान दी। अब देखते हैं कि देश उनके लिए क्या करेगा। उनके हथियारों को किस तरह पकड़ा जाएगा। एनआईए के जाबाज अफसर तंजील अहमद के घर पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा। जाबाज के परिवार को बंधाया ढांढस। तंजील अहमद ने एनआईए में 6.5 साल के करियर में इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, आईएस, जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी संगठनों के भारत में पनप रहे नेटवर्क की कमर तोड़ने का काम किया था। तंजील की हत्या को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा शक मध्य प्रदेश के खंडवा से फरार हुए सिमी के आतंकवादियों पर है। तंजील अहमद की टीम ने खंडवा जेल से फरार 5 आतंकवादियों पर बिजनौर में दबिश भी दी थी। डीएसपी तंजील अहमद पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पिछले साल हुए ब्लास्ट की जांच से भी जुड़े हुए थे। तंजील अहमद ऑपरेशन टीम के कमांडर थे। तंजील अहमद पिछले 20 से 22 साल से दिल्ली के शाहीन बाग के इसी घर में परिवार के साथ रह रहे थे। तंजील अहमद की हत्या से आसपास के लोग भी सन्न हैं। प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी केस में नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक प्रत्यूषा के गर्भवती होने का शक है। अब डॉक्टर्स को संदेह है कि प्रत्यूषा 2 महीने के गर्भ से थी। उनके गर्भाशय का नमूना जांच के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया है। कल तक आ सकती है रिपोर्ट। मुंबई में प्रत्यूषा बनर्जी के घर मुंबई पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। क्राइम सीन के तौर पर गोरेगांव में प्रत्यूषा के किराए वाले घर को सील कर दिया गया है। अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत की जांच के लिए गोरेगांव के फ्लैट पर पहुंची पुलिस की टीम। तबियत बिगड़ने के बाद प्रेमी राहुल राज अस्पताल में भर्ती। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के पिता हर्षवर्धन सिंह ने कहा, प्रत्यूषा के पास पैसों की तंगी थी। 50 लाख का कर्ज था। शायद इसी को लेकर वो परेशान चल रही थी। कुक सुनील ने बताया कि उसने सबसे पहले देखा था प्रत्यूषा का शव। शुक्रवार को जब राहुल घर का ताला तोड़ रहे थे तो वो बालकनी से उनके घर में आया और देखा प्रत्यूषा लाल रंग के दुपट्टे में पंखे से लटकी हुई थी। नारा विवाद के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का विवादित बयान का भारत माता की जय नहीं बोलने वाले भारत में नहीं रह सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत माता की जय बोलने पर बहस नहीं होनी चाहिए। आजादी की लड़ाई के समय से चल रहा है यह नारा। भारत माता की जय पर विवाद के बीच बाबा रामदेव का विवादित बयान। ओवैसी का नाम लिए बगैर कहा कि टोपी पहनकर कोई भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि चाहे सिर काट दे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। रोहतक में कार्यक्रम में पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा, सिर काटने की चुनौती देने वालों को यह नहीं पता है कि हमारे हाथ कानून में बंधे हैं, नहीं तो लाखों सर धड़ से अलग कर देते। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने फडणवीस के बयान पर कहा, किसी के नारे लगाने या नहीं लगाने से हम उसकी निष्ठा या राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। यूपी के बागपत में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान। भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया गया है। देवेंद्र फडणवीस के भारत माता की जय के नारे को लेकर दिए बयान को कानपुर की महिला काजी हिना जहीर ने गलत बताया। कहा, संविधान के खिलाफ बयान देने से देश का माहौल खराब होगा। गुजरात में अमरेली के एक स्कूल में दाखिले के वक्त फॉर्म में लिखना होगा भारत माता की जय। बीजेपी के एक नेता हैं स्कूल के संचालक। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी महबूबा मुफ्ती। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी मुफ्ती। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उम्मीद है कि कल शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के साथ पीडीपी के विधायक भी भारत माता की जय बोलेंगे।
पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाकर बीजेपी फिर बड़ी गलती कर रही है। सत्ता पाने के लिए जहर खा रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुरान चौक के पास पुलिस टीम पर आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर पुलिस का हेड कांस्टेबल जख्मी। कल असम की 65 और पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। असम में पहले चरण का मतदान कल, 65 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की तैयारी पूरी। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को, 19 मई को आएंगे नतीजे। सऊदी अरब के रियाद में टीसीएस के ऑल विमेन आईटी सेंटर पर पहुंचे पीएम के स्वागत में कंपनी की महिला कर्मचारियों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। रियाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीसीएस ऑल विमेन सेंटर में महिला कर्मियों को संबोधित किया, सभी को भारत आने का न्यौता दिया। कहा नरेंद्र मोदी ऐप से जुड़कर अपने सुझाव दें। पीएम मोदी ने रियाद में सऊदी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में कारोबारियों से कहा भारत में निवेश बढ़ाना है, सऊदी अरब को भारत में सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज को केरल के त्रिशूर में बनी जुमा मस्जिद की प्रतिकृति सौंपी। 1000 साल पहले अरब व्यापारियों ने बनाई थी ये जुमा मस्जिद। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में अब पुरुषों के प्रवेश पर भी लगी रोक, मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर ट्रस्ट ने कहा अब नहीं लगेगा भेदभाव का आरोप। शिंगणापुर में शनि मंदिर में भी महिलाओं को पूजा की इजाजत नहीं, कल फिर महिलाओं ने की थी मंदिर में जाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली के सामने ही बीजेपी के दो गुटों में जमकर मारपीट। गांगुली ने कहा हम मामले को सुलझा लेंगे। कोलकाता में पुलिस ने माओवादी नेता को गिरफ्तार किया। चुनाव के पहले हो रही है पश्चिम बंगाल में तेज धरपकड़। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारे शिवसेना के उम्मीदवारों के साथ बैठक की। कहा आने वाले चुनाव अकेले ही लड़ेगी शिवसेना। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की जमकर आलोचना की। कहा बीजेपी हमें खत्म करना चाहती है। 2014 के विधानसभा चुनाव के ऐन पहले बीजेपी ने शिवसेना से तोड़ लिया था गठबंधन। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से कहा चुनाव क्षेत्र में काम करें, आने वाले चुनाव हमें अकेले ही लड़ना है। आरएलएसपी के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि पासवान की एलजेपी, मांझी की हम और कुशवाहा की पार्टी में विलय की बात चल रही है। दिल्ली में सराफा कारोबारियों के प्रदर्शन में पहुंचे सीएम केजरीवाल का 2012 में मोदी जी ने एक्साइज टैक्स बढ़ाने का विरोध किया था। मोदी और सोनिया गांधी में क्या फर्क है? अरविंद केजरीवाल ने कहा सराफा कारोबारियों की हड़ताल की वजह से 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, ये देश का नुकसान है। एक्साइज टैक्स से व्यापारी दुखी होंगे, सरकार को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सराफा कारोबारियों को बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पता नहीं जेटली जी ने मोदी जी को क्या पाठ पढ़ा रखा है। प्रधानमंत्री को सलाह दी कि जेटली का साथ छोड़ दे, नहीं तो वो आपको डुबा देंगे। सोने के गहनों पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में देश भर के सराफा कारोबारी 1 महीने से ज्यादा दिनों से हड़ताल पर हैं। मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस लेने से इंकार कर चुकी है। जेट एयरवेज कर रहा है 50 विदेशी पायलट्स की भर्ती। एम्स्टर्डम, पेरिस और टोरंटो जैसे विदेशी रूट्स पर लगाए जाएंगे ये पायलट्स। एटीएम में होने वाली तोड़फोड़ और लूट की वारदातों को काबू में करने के लिए सरकार ऐसे नियम बनाने जा रही है ताकि रात 8 बजे के बाद एटीएम में पैसे नहीं डाले जा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम में रकम भरने की समय सीमा शाम 5 बजे तक ही होगी, जबकि नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी एटीएम में कैश नहीं डाला जा सकेगा। उद्योगपति गौतम अडानी को मिली ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में 3 खदानों की मंजूरी। अडानी ने कहा अभी निवेश पर फैसला नहीं। अमेरिका के अलास्का में होने वाले सबसे बड़े और खतरनाक हवाई अभ्यास रेड फ्लैग में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। 23 अप्रैल से 13 मई तक अभ्यास चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कॉन्ट्रैक्ट पर स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। हरियाणा के जींद के राजगढ़ डोबी गांव में प्रेम संबंध के आरोप में झूठी शान के लिए लड़का लड़की की हत्या। लड़की के पिता और भाइयों पर खुरपे और चिमटे से पीट कर हत्या करने का शक। गुड़गांव के पास डीएलएफ गोल्फोर्स में मंगोलिया अपार्टमेंट से चोरी करके घर का कुक फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। 31 मार्च की रात सहारनपुर के कुतुबशेर थाना इलाके के सिटी प्लेस से शादी के दौरान अगवा की गई 3 साल की बच्ची जैनब को पुलिस ने उत्तराखंड के रुड़की से सकुशल बरामद कर लिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों से हुई आरोपी की पहचान। शाहरुख नाम के शख्स ने पैसों के लिए किया था जैनब का अपहरण। मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। सीएमएस ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि गंभीर हालत में भर्ती किए गए युवक का इलाज न कर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का लुत्फ उठा रहे थे।
यूपी के फतेहपुर के प्रयागदासपुर गांव में बीएससी के छात्र की पीट कर हत्या के बाद आरोपी के घर को गांव वालों ने फूंकने की भी कोशिश की। फतेहपुर में मामूली विवाद में हुई हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गांव में 6 थानों की फोर्स सहित पीएससी तैनात कर दी गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण के बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची, पुलिस और सेना के जवानों की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन, नहीं बचाई जा सकी बच्ची को लगातार 10 घंटे चले राहत और बचाव ऑपरेशन के बाद किसी तरह से बाहर निकाला गया। निकालते वक्त शरीर में हरकत की वजह से उम्मीद जगी थी, लेकिन बच्ची ने। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बीजेपी विधायक नरेश कौशिक पर सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को जान से मारने की धमकी देने और पिटाई करने का आरोप। पीड़ित सब इंस्पेक्टर ने कहा कि शिकायत करने पर डीएसपी ने विधायक का पक्ष लिया। आरोप है कि विधायक नरेश कौशिक ने अपने करीबी लड़कों की बाइक राह में जांच के लिए रोके जाने पर सब इंस्पेक्टर की पिटाई कराई और जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि डीएसपी सुरेश कुमार लड़कों और विधायक पर कार्रवाई करने के बजाय सब इंस्पेक्टर को ही विधायक के पास ले गए। आला अधिकारी भी सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीकॉम परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल। अमरेली के पारेश कॉमर्स कॉलेज में मोबाइल और आईपैड के साथ परीक्षा देते नजर आए छात्र। परीक्षा में खुलेआम मोबाइल और आईपैड से नकल करने के मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। उज्जैन के कुंभ मेले में वैचारिक कुंभ मेले के लिए भागवत को न्योता दिया है। कोलकाता में चल रहा है ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। आज ही वेस्टइंडीज की महिला टीम ने जीता T20 महिला क्रिकेट का विश्व कप। वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम ने जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर बनी चैंपियन। पाकिस्तान की क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी से दिया इस्तीफा। आगे के हर सीरीज के लिए बतौर खिलाड़ी टीम में खेल सकते हैं। देश की महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 परियोजना अब स्वदेशी होगी, यानी इस परियोजना में रूस की मदद नहीं ली जाएगी। हालांकि चंद्रयान 2 के लिए नासा से थोड़ी मदद जरूर ली जाएगी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 दिसंबर 2017 या फिर 2018 की शुरुआत में भेजा जाएगा। इससे पहले इसरो चंद्रयान अभियान से चांद पर पानी की खोज करने में कामयाब रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL 14 टेलीकॉम सर्कल में 4G सेवा शुरू करने की तैयारी में है। कंपनी पहले ही चंडीगढ़ में 4G सेवा शुरू कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग अब फोल्ड होने वाला टैबलेट लॉन्च करने जा रही है। टैबलेट का आकार 5 इंच का होगा, खोलने पर यह 7 इंच का हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल तक सैमसंग फोल्ड होने वाले टैबलेट को बाजार में ला सकती है। कंपनी के लिए इस टैबलेट को गेम चेंजर डिवाइस कहा जा रहा है। ऋतिक रोशन ने पोप पर किए गए ट्वीट के लिए ट्विटर पर माफी मांगी। कहा, ऐसा लगता है कि मेरे ट्वीट ने गलतफहमी पैदा की है। मैं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगता हूं। ऋतिक रोशन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप था। एक ट्वीट में उन्होंने पोप का जिक्र करते हुए विवादित बयान दे दिया था। मशहूर अभिनेता राजकुमार राव ने फिल्म न्यूटन की शूटिंग पूरी की। ट्विटर पर दी जानकारी। न्यूटन को अमित मौसरकर निर्देशित कर रहे हैं। शाहरुख खान ने अभिनेता इमरान हाशमी की किताब किस ऑफ लाइफ को प्रमोट किया। इमरान ने यह किताब अपने बेटे आयान की कैंसर से जूझने की दास्तां पर लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरी बार शाहरुख खान की हीरोइन बन सकती है अनुष्का। निर्देशक इम्तियाज अली की अगली कॉमेडी फिल्म में दोनों सितारे एक साथ दिख सकते हैं। इससे पहले रब ने बना दी जोड़ी से बड़े पर्दे पर शाहरुख खान के साथ अनुष्का ने डेब्यू किया था। जब तक है जहां में भी शाहरुख खान और अनुष्का साथ में नजर आए थे। मुंबई में चल रहे लैक्मे फैशन वीक के चौथे दिन रैंप पर उतरे बॉलीवुड के सितारे सिद्धार्थ मल्होत्रा, सनी लियोन, गौतम गुलाटी शो के स्टॉपर रहे। लैक्मे फैशन वीक में पूर्व अभिनेत्री हेलेन, कॉमेडियन भारती सिंह, ट्रांसजेंडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी रैंप पर उतरकर जलवा बिखेर दिया। अभिनेत्री सोनम कपूर का मानना है कि दुनिया महिला पुरुष के बीच भेदभाव से भरी है, लेकिन चीजें धीरे धीरे अब बदल रही हैं। 8वें गोल्डन केला अवार्ड में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले को सबसे खराब फिल्म का अवार्ड, प्रेम रतन धन बायो के लिए सूरज बड़जात्या को सबसे खराब निर्देशक का अवार्ड दिया गया। फिल्म हीरो के लिए सूरज पंचोली को सबसे खराब अभिनेता, प्रेम रतन धन बायो के लिए सोनम कपूर को सबसे खराब अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया।